ऑलराइट एवरीवन, वेलकम टू फ्रीकी गाय। मेरा नाम है रामेश और आप इस समय देख रहे हो ट्रैवल विथ रामेश और फिलहाल कर भी रहे हो ट्रैवल मेरे साथ। मैं हूँ उज़्बेकिस्तान शहर ताशकेंत में, उज़्बेकिस्तान कंट्री ताशकेंत में, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पर जो मेरा सिक्योरिटी क्लियरेंस था वो सारा ऑलरेडी हो चुका है। वो होने के बाद मैं फटाफट से आ चुका हूँ अंदर। उसमें हुआ था थोड़ा था प्रॉब्लम, बट सारी चीज़ें हो गई अब सॉर्ट। वीज़ा उन्होंने देख लिया, सारा स्टैंप लग गया पासपोर्ट पर, इमिग्रेशन पे काउंटर चेक, सारी चीज़ें हो गई। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद हम लोग आ गए हैं ड्यूटी फ्री में। ये है उज़्बेकिस्तान एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री। यहाँ से कुछ सामान अगर अपने को उठाना है तो यहाँ से उठा सकते हैं, बट अगर नहीं उठाना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये देखो चॉकलेट्स वगैरह बेच रहे हैं। आई थिंक चॉकलेट्स वगैरह है ऑलरेडी मेरे पास पहले से, जो मैंने वहाँ ले रखा है लोकल शहर से। तो अभी अपने को जाना है B12 गेट नंबर के पास। तो भाई जितनी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस थी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं एक अननोन कंट्री से एक अननोन कंट्री जा रहा हूँ। यानी कि ना ही मैं उज़्बेकिस्तान का लोकल सिटीज़न हूँ, ना ही मैं दुबई का लोकल सिटीज़न हूँ। मैं इंडियन हूँ और मैं इस समय उज़्बेकिस्तान कंट्री से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जा रहा हूँ। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चेक इन किया मेरे को। चेक इन एज इन सामान का चेक इन नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरह से देखा। इवन इमिग्रेशन वाले बंदे ने लगभग 5 से 10 मिनट अलग से मेरे पे इन्वेस्ट किया और सारी चीज़ों को चेक किया। ठीक है, इनका काम है, लोग कर सकते हैं। सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद मेरे से उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लिया, दुबई का वीज़ा लिया, सारी चीज़ों को चेक करके स्टैंप लगा के मेरे को भेज दिया। फिलहाल ड्यूटी फ्री में मैं हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों को ड्रिंक्स वगैरह चाहिए हो तो ड्यूटी फ्री से उठा सकते हो। बट ऑल्दो ड्यूटी फ्री में कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं उठाने से, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं ओवर प्राइस। बेसिकली पैसे उड़ाने हैं तो आ जाओ यहाँ पे और फालतू के पैसे तो उड़ा दो। बट ठीक है, अगर कुछ ऐसा सोवेनियर है या कुछ ऐसी चीज़ है तो आप उठा सकते हो फॉर अ टाइम बिंग। बट ऐसा नहीं कि हर सामान आप ले सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे से मेरे को जाना है दुबई, और आप लोग देख सकते हो कि मल्टीपल एयरलाइंस का यहाँ पे बोर्ड आ गया है। तो मेरे को जाना है B11, सो मेरे को जाना है B12 पे। B12 गेट नंबर कहाँ है एक बार पता करते हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी, वेयर इज़ B12? ओके, थैंक यू। सो B12 गेट नंबर पे अपन लोग पहुँचते हैं, फटाफट से पहुँच करके वहाँ करेंगे अभी, क्योंकि ना दुबई की फ़्लाइट थी 6:10 पे, और मैं इस समय आ गया हूँ रात के 3 बजे। मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, नींद से मेरी हो गई हालत ख़राब। क्योंकि अभी अपन लोग पहुँचेंगे फटाफट से गेट के पास, सामान वामान रख के करेंगे थोड़ा सा आराम। अगर कुछ खाने को है तो खा लेंगे। उसके बाद अगर फ़्लाइट में जाके तो मैं भाई सीधा सोने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। B12 का मुझे गेट दिख गया यहाँ पे भाई, बहुत बड़े मुश्किलों के बाद मुझे B12 दिख गया। यहाँ पे भाई एयरपोर्ट पे इन लोगों ने अपना लोकल पूरा फील डाल रखा है। देखो, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ डोम जैसा बना हुआ है उज़्बेकिस्तान के पोस्ट कार्ड। देखो प्रॉपर डोम जैसा बना है। ये उज़्बेकिस्तान का फ़ोटो है या क्या है ये? अच्छा, फ़ोटो है। 1-1 यूरो में आप फ़ोटो ले सकते हो यहाँ के लोकल फ़ोटोज़। क्या करना भाई, ये हम फ़ोटो लेकर के, आई एम ए डिज़ाइनर ब्रो, मैं खुद डिज़ाइन करके इसको प्रिंट कर लूँगा, मैं क्यों लूँगा इनके से। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इनकी लोकल चीज़ें हैं जो आप उठा सकते हो। आई थिंक मार्केट से उठाते, चोरसू बाज़ार वगैरह से तो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता, बट यहाँ बहुत महंगा होगा आई एम श्योर। ये इनका सोवेनियर, ये सब मैं उठा चुका हूँ यहाँ से ऑलरेडी। मेरे को कुछ एकदम यूनिक सा दिखेगा ना, अगर फ्रिज मैग्नेट या कुछ वैसा, तो मैं सोच सकता हूँ। बट ऐसा कुछ नॉर्मल से ये सारी चीज़ें अवेलेबल थे मार्केट में। अखरोट, भाई अखरोट अपने इंडिया में भी होता है, और कश्मीर का अखरोट भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि बुरा होता है। ये देख सकते हो कि ये सारे फ्रिज मैग्नेट्स यहाँ पे हैं अवेलेबल। ये सारे लोकल इनके वो हैं जो बने हुए होते हैं, लोकल खाने वाने के बर्तन। तो ये सारी चीज़ें अपने को लेनी है नहीं, तो यहाँ से अपन लोग चलते हैं फटाफट। ये थोड़ा सही लग रहा है। ये देखो, इन्होंने उज़्बेकिस्तान का जो पुलाव है, जो बेसिकली इनका नेशनल डिश है, वो इन्होंने ऑलरेडी इस पर बना रखा है। ठीक है, बट अपने को कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ उधर। फ़िलहाल अपने को जाना है कहाँ, ये है इधर अंजीर बिज़नेस लाउंज। तो जिसके पास है बिज़नेस लाउंज का एक्सेस, मास्टर कार्ड का एक्सेस, वो जा सकते हैं इसमें। अपने पास नहीं है तो अपने को नहीं जाना है इसमें। और फटाफट से अभी पहुंचते हैं B12 गेट नंबर के पास।
तो B12 जाने के लिए रास्ता है ये, वो ऊपर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर रखा है B12। यहाँ पे वेंडिंग मशीन है, जैसे मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे पानी का वेंडिंग मशीन वेंडिंग मशीन से पानी निकाला था, वो सिर्फ 10 रुपये में मुझे मिल गया था एक पानी का बॉटल। तो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि इन लोगों का क्या हिसाब है। ये देखो, जैसा कि आप लोग ओरियो जो है ये 15,000 का है, 15,000 इज समथिंग 100 रुपये भाई बेस, ये है 100 रुपये का भाई। मेरे को लगा 30-40 रुपये का, बट 100 रुपये का दे रहे हैं ये लोग। ये सारी चीज़ें 100 की है, इवन 100 से महंगा है। तो भाई इससे सस्ता तो अपना दिल्ली एयरपोर्ट है, वहाँ पे सिर्फ 10 रुपये का आपको पानी मिल रहा है। तो आई थिंक कुछ चीज़ों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अपना। ऑल्दो एयरपोर्ट के हिसाब से ताशकंद से बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है अपना दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मल्टीपल टाइम्स अवार्ड विनिंग एयरपोर्ट है वो। ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। आप लोग देख सकते हो कि ये है B12 और यहीं पर अपन लोग को जाना है। तो फिलहाल अभी ये लोग बैठ के कर रहे हैं इंतज़ार। तो हम लोग बेसिकली स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कब चेक इन का गेट बोर्डिंग गेट ओपन हो गया है, तो वहाँ के हिसाब से अपन लोग आ जाएंगे। पहले देखते हैं कि क्या क्या कुछ खाने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के जो लोकल करेंसी है बहुत ज़्यादा है मेरे पास, 5-6 लाख रुपए हैं मेरे पास। तो वो 5-6 लाख रुपए हम कहाँ खर्च कर सकते हैं, वो खर्च करने के बाद फिर कहीं चलेंगे। तो फिलहाल एक यहाँ पे देख सकते हो कि लोकल इनका उज़्बेकी स्टाइल में मिली उज़्बेक कुजीन है। यहाँ पर अपने को मिल रहा है पिलाव, उज़्बेक नेशनल राइस डिश कुक्ड विथ टेंडर बीफ और लैम, कैरेट्स, अनियन, गार्लिक एंड फ्रैग्रेंट स्पाइसेस। फिर है मस्तावा, हार्टी उज़्बेक राइस सूप विथ मीट वेजिटेबल्स। समसा $2.5 2.5 यूरो। शाशलिक 3 से 4 यूरो। ये है 7 यूरो। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई भाई कि मैं हूँ उज़्बेकिस्तान में, तो ये यूरो में क्यों बात कर रहे हैं भाई? अपनी लोकल करेंसी में बात करो ना, जिस तरीके से वेंडिंग मशीन में था उसी तरीके से भाई लोकल करेंसी में बात करो। यूरो में क्यों बात कर रहे हो आप? लिखना होता तो भाई डॉलर भी लिख देते, बट मेरे को डॉलर भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए तुम अपनी लोकल करेंसी में लिखो। अगर इंडिया में कोई सामान होगा एयरपोर्ट में तो INR में होगा, पता नहीं क्यों है ऐसा, बट जो भी है ठीक है। हमने क्या करना है, तो अभी अपना जो एक बार देख लेते हैं कि फ़्लाइट जो है दुबई के लिए वो कहाँ पर से है, किस स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है और क्या उसका करंट स्टेटस है, वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 5:55 के बाद ये अपडेट नहीं हो रहा है, तो आई थिंक इतना ही है अभी इनके पास स्टेटस। उस फ्लाइट का कोई स्टेटस नहीं आया, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को डर था यार कि मैं सोया ना रह जाऊँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी का लगाया था अलार्म लगा के मैं फटाफट से यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो अभी यहाँ पर पहुँच के करते हैं आराम करके पहुँचते हैं दुबई। वेलकम टू दुबई। ताशकंद से अब अपन आ चुके हैं दुबई। मैं जस्ट निकल चुका हूँ एरोप्लेन से। अभी यहाँ से देखो ये जो है कोई मेट्रो है जो बैगेज रिक्लेम के साइड लेकर के जाएगी। तो अभी इसी मेट्रो को फटाफट से पकड़ते हैं और चलते हैं बैगेज रिक्लेम के साइड। यहाँ पे गाइस एकदम सिंगापुर जैसा मामला है, क्योंकि जैसे सिंगापुर में भी टर्मिनल्स को चेंज करने के लिए वो लोग ने एक हाईटेक मेट्रो लगा रखी है, वैसे ही शायद यहाँ पे है। एमिरेट्स स्काईगो का कार्गो ऑफिस है, देख सकते हो आप लोग। तो मेट्रो यार थोड़ी अलग सी है, वैसे नॉर्मल मेट्रो नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी बना रखी है इन लोगों ने। तो यहाँ से अपन लोग जा रहे हैं बैगेज क्लेम करने के लिए। बैगेज क्लेम कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी अरबी और इंग्लिश दोनों में अनाउंसमेंट होता है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। वहाँ पे ज़्यादातर रशियन उज़्बेक में हो रहा था, और सिमिलरली अलमाटी में तो पूरा फुल रशियन ही चल रहा था, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था। एटलीस्ट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि समझ में आएगा हम लोगों को क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो फटाफट से अभी पहुँच रहे हैं हम लोग बैगेज क्लेम करने के लिए। वहाँ से बैग उठाएंगे, बैग उठा कर फिर कराते हैं इमिग्रेशन करा के निकलते हैं अपन लोग बाहर। फिलहाल आप लोग ट्रेन का नज़ारा देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ से पूरे दुबई एयरपोर्ट का आ रहा है व्यू। मिला जुला के यार ये भी ना बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा एयरपोर्ट है। आई एम नॉट श्योर कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, बट एक्चुअली में ये है थोड़ा बड़ा ये भी। तो अभी जो है यहाँ से हम लोग शायद इनका बिल्डिंग अलग होगा जहाँ पे फ़्लाइट लैंड कर दी है, और आई थिंक आ गया वो। तो पहले जो है उतरने वाले लोग उतरते हैं एक साइड से, और फिर दूसरी साइड से फिर चढ़ने वाले लोग चढ़ा करते हैं। अभी इस साइड से हम उतरेंगे
और इस साइड से नए लोग जो हैं वो चढ़ेंगे, तो फटाफट से अभी उतर रहे हैं अपन लोग। यहाँ पे भाई रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान करके रखना होगा। मेरा फर्स्ट टाइम दुबई है, तो मेरे को थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा। ऑल्दो मेरी फैमिली यहाँ बहुत लंबे टाइम से रहा करती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अपने को, बट स्टिल थोड़ा फर्स्ट टाइम है। कोई फ़ाइन वाइन नहीं कटवाना है। सिंगापुर में $500 का च्युइंगम खाने पे फ़ाइन कटवा चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं कटवाना है वो फ़ाइन। ऑल्दो आई थिंक यहाँ च्युइंगम अलाउड होगा, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है। फटाफट से अपन लोग निकलते हैं बैगेज काउंटर में। ऑल राइट एवरीवन, सो इस समय मैं आ चुका हूँ दुबई। आपने मुझे लास्ट देखा था ताशकेंत में, अब मैं इस समय बैठा हूँ दुबई में। एयरपोर्ट में मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मुझे बहुत जल्द एयरपोर्ट से निकलना था बाहर निकल करके, क्योंकि बहुत जल्दी सारी चीज़ें मच गई थी, तो मेरे को टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा रहा, वहाँ पे क्या चीज़ें हुई नहीं हुई, वो सारा मैं अभी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी था, कुछ ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हुआ नहीं। बेसिकली मैं उज़्बेकिस्तान से आ रहा था, तो मेरे से मांगा गया उज़्बेकिस्तान का वीज़ा, जो कि मेरे पास ई वीज़ा अवेलेबल था, वो मैंने प्रेजेंट किया। मेरे से दुबई का वीज़ा नहीं मांगा गया। शॉकिंग है राइट? नहीं, जो पासपोर्ट होता है उसमें वीज़ा ऑलरेडी अटैच होता है, तो वीज़ा को अलग से प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। पासपोर्ट जब आप शो करते हो इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो उसको दिख जाता है कि इस पासपोर्ट पे वीज़ा अवेलेबल है या नहीं है। तो उसी तरीके से मैंने पासपोर्ट प्रेजेंट किया और उनको पता चल गया कि वीज़ा मेरे पास अवेलेबल है। तो उन्होंने मेरे से बस बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि किस लिए यहाँ पे आए हो, ऑब्वियसली टूरिज़्म, और बाकी कहाँ से आ रहे थे, उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान किस लिए गए थे? टूरिज़्म। तो वो सारी चीज़ें पूछी। बेसिकली यही उनको जानना होता है कि आपका आने का क्या मकसद है, और इन केस जब आप पे उनको थोड़ा डाउट होगा तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ रहोगे या कैसे मैनेज करोगे अपने फंड। बट मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपली बस पूछा कि किस पर्पज़ से आ रहे हो, तो मैंने बताया कि टूरिज़्म के पर्पज़ से आ रहा हूँ, एंड दैट्स इट। हो गया, ठप्पा लगा और अपन आ गए दुबई। सो इस समय मैं बैठा हूँ कार के अंदर, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरी फैमिली रहती है दुबई में, तो हम लोग फटाफट से दुबई एयरपोर्ट से निकल के हम लोगों ने मतलब एयरपोर्ट से निकल करके हम लोगों ने खाया खाना खा करके। इस समय चाचू गए हुए कुछ काम करने के लिए ऑफिस, तो मैं बैठा हूँ कार के अंदर। ये देख सकते हो पीछे आप दुबई की लोकल टैक्सी, और ये पीछे कुछ बिल्डिंग्स है दुबई के। तो मैं खालिद बिन वलीद रोड के पास में हूँ इस वक्त, और यहाँ पे कार में बैठे हुए हैं। और फिलहाल यही रहा था हमारा सफ़र ताशकेंत से दुबई आने का। अब हम लोग दुबई आ चुके हैं। दुबई को अब करेंगे हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर, और समझेंगे यहाँ की चीज़ों को, और यहाँ जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं या जो चीज़ें हैं उनको करेंगे कवर। तो आप मेरे साथ बने रहें दुबई के एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।